Thank you of all students. After periodic 1 exam, we will ready to read the lesson. The book It So Happened and Honeydew. The chapter 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. In this story, the writers draws our attention to what is memory, what we have forget, and what we have to believe that what is the story is right and wrong. In this lines, the writers reveals our minds that what kinds of a memory, why we have forget, हम क्यों भूल जाते हैं, and how we have our mind to us. इसमें भैया बहनों लेसन 4 जो विपिन चौधरीज लैप्स माने खो जाना ऑफ मेमोरी, जैसा कि उसका मेमोरी जो है खो जाता है विपिन चौधरी का, और बहुत से लोगों को साक्ष्य देने के बाद कि आप ऐसे मेमोरी खो जाते हैं और आप कभी रांची गए थे, लेकिन इस प्रकार से वो विपिन चौधरी अपने इस बात को समर्थन नहीं करता है, मानता नहीं, क्योंकि अभी वो मैडनेस में है, पागलपन में है, विक्षिप्त अवस्था में है। इस प्रकार से वो इस बात को, इस संकेत को नहीं समझता है कि वास्तव में मैं कभी रांची गया था और मुझे किन किन व्यक्तियों ने ले गया था। इस बात की ओर वो अपने को साक्ष्य नहीं मानता, समझता नहीं। ठीक उसी प्रकार से इस ये चैप्टर में हम देखते हैं, आप लाइन बाय लाइन देखेंगे। डू यू हैव ए गुड मेमोरी? डू यू हैव, क्या आप रखते हैं ए गुड मेमोरी, एक अच्छा यादगार। मेमोरी माने यादगार होता है, याद, और मेमोरी में माइंड में उसको रखना और भूल जाना, फॉरगेट करना, ट्रेस हो जाना। हैज योर मेमोरी इवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? क्या आपका यादगार कभी आपके साथ कोई चाल चला है, अर्थात आप कभी मनी भुलक्कड़ के रूप में हो गए हैं, या फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट? क्या आपको कभी इस प्रकार के ऐसा लगा है कि हम इस चीज को भूल रहे हैं, आपको आपका ये जो माइंड है कभी धोखा दिया है। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव योर क्रेजी? लेकिन क्या आपका ये जो आपका जीवन में कभी इस प्रकार से भूल जाने की कभी व्यवस्था आपके मन में आया है? और इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में, कहानी में, विपिन बाबू गोज, विपिन चौधरी को विपिन बाबू भी कहा गया है। विपिन चौधरी गोज नैरली क्रेजी, ठीक इसी प्रकार से वो इसी भुलक्कड़ में चले जाते हैं जिस चीज को उनको पता नहीं रहता वास्तव में कि मैं क्या कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी आप देखते हैं कि कोई पागल व्यक्ति जो है अपने पागलपन में इतना मस्त रहता है कि वो हंसता रहता है और वो समझता है कि मैं ही ठीक हूं। ठीक है, वो इस आशय से, इस विचार से वो हंसता है कि मैं वास्तव में दुनिया में मैं ही ठीक हूँ। ये जो अनेक प्रकार के लोग दिख रहे हैं, ये पशु पक्षियाँ, ये दृश्य, ये साइट, ये सब जो दिख रहा है ये सब बेकार है, मैं ही ठीक हूँ, ऐसा अपने आप को फील करता है।
ठीक उसी प्रकार से विपिन चौधरी जो हैं, जो अपने जिनका की जो मेमोरी लैप्स कर जाता है, उनकी यादगार नहीं रहती, याद नहीं रहता कि मैं क्या किया, कब किया, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, इस प्रकार की वो मेमोरी को खो बैठते हैं। क्रेजी बिकॉज ही कैनॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, जैसा कि रांची का इसमें वर्णन किया गया है कि रांची मैडनेस के लिए, पागलपन के लिए एक जो है वहाँ पर एक व्यवस्था है, हॉस्पिटल है, जिसमें दुनिया के सारे लोग रांची में पागलपन जो होता है उसको ठीक कराने के लिए जाते हैं। इस प्रकार से रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, अपने रांची जाने के यादगार को वो रिकलेक्ट कराया जाता है, परंतु वो समझते नहीं। ही हैज नेवर बीन टू रांची, और क्या कहते हैं कि ही हैज नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट्स, वो बलपूर्वक कहते हैं वो कभी रांची नहीं गया। दो यद्यप देर आर मेनी विटनेस, उनको रांची जाने का मेनी विटनेस, अनेक प्रकार के साक्ष्य हैं, गवाह हैं। टू द कंट्रेरी, व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट, अब उनके बारे में क्या संदेह है, क्या वो अपने आप को समझते हैं कि हम रांची कभी नहीं गए हैं, इस चीज को बलपूर्वक कहते हैं। कभी कभी पागल व्यक्ति को आप कुछ संबोधित करते हैं तो वास्तव में वो झिझक करके, झुझला करके और अटपटी बातों को वो बोलता है, परंतु जो अपना गलती कर जाता है, पता नहीं कब नहाया, मुंह धोया कि नहीं धोया है, खाया तो कैसे खाया, किस प्रकार से किसको क्या कहा, ये सारी बातें क्या होती है, उसका मेमोरी लैप्स कर जाता है, वह जो है फॉरगेट में चला जाता है। अब द स्टोरी, we will start the story। एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार को, ऑन हिज वे, अपने रास्ते से, बैक फ्रॉम, जब वो लौटते थे वर्क के बाद से, तब विपिन चौधरी would drop in at कालीचरण's in a new market to buy books। कालीचरण की दुकान पर वो विपिन चौधरी वास्तव में वो अपने वर्क के बाद वो उस दुकान पर आते थे और पुस्तक पढ़ने के वो शौकीन थे, इसलिए वो पुस्तक को खरीदने के लिए कालीचरण के दुकान पर वो आते थे। क्राइम स्टोरी, उनको क्राइम स्टोरी पढ़ने का, क्राइम आप देखते हैं, आप ये टीवी में देखते हैं कि कैसे जासूस जो है क्राइम को पता करते हैं, क्राइम पर ही उनका एक शोध चलता है। इस प्रकार से क्राइम की स्टोरीज को और घोस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानियां, उसी पागलपन में क्राइम की स्टोरी, भूतों की कहानियां एंड thrillers he had to buy at last 5 at a time to last him through the week। इस प्रकार से एक सप्ताह में वास्तव में वो इस प्रकार के पुस्तकों को वो पढ़ जाते थे। He lived alone, वो अकेले रहते थे। Was not a good mixer, और इस प्रकार से उनका was not a good mixer, उनका एक अच्छा विचार नहीं था, अर्थात वो लोगों से मिल जुलाप करने का उनका एक मन नहीं रहता था। had few friends, और वास्तव में उनके कुछ ही मित्र थे। ठीक है, वो जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनके देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स हैव टू, वो रखते हैं, परंतु उनके पास इन्हें गिने चुने कुछ भी मित्र उनके साथ थे। एंड डिड नॉट लाइक सस्पेंडिंग टाइम इन आइडल चॉट, और इस प्रकार के वो आइडल चॉट का मतलब कि बेकार की बातों में वो नहीं रहते थे। कुछ ही इन्हें गिने चुने मित्र थे जिनके साथ वो बेकार की बात भी नहीं करते थे। टुडे एट कालीचरण's, विपिन बाबू हैड द feeling that someone was
ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। यानी कहते हैं कि जब वो दुकान पर थे तो वास्तव में विपिन बाबू को लगा कि कुछ लोग हमारे बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि वास्तव में कभी कभी पागलपन इस बात की ओर सही रूप को ले लेता है कि वास्तव में मुझको कोई देख रहा है, मैं आज मुंह नहीं धोया, कोई मेरे बारे में अधिकार बनाया, कोई कुछ कहा। इस प्रकार की बात भावनाओं में वो आकर के विपिन चौधरी क्या करते हैं, ये संदेह करते हैं कि आज मुझे इस दुकान पर बैठे बैठे कोई मेरे बारे में सोच रहा है, देख रहा है कि वास्तव में यह आदमी किस प्रकार से गतिविधि करता है। ठीक वो जैसा कि वो अर्थ विचित हो गए थे, पागल तो हो ही गए थे। टर्न एंड ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स एंड ही turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile। इस प्रकार से वो उसकी ओर बार बार देख करके और वो मुस्कुरा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि उसका चेहरा कैसे मेरे ध्यान में लगा हुआ है। इस प्रकार से वो आदमी कौन था, अब इसको हम देखेंगे। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। वो व्यक्ति उससे बोलता है, आई डोंट सपोज, मैं नहीं समझ सकता, यू रिकॉग्नाइज मी, आप मुझको पहचानते हैं। हैव यू मीट बिफोर, हैव वी मीट बिफोर, हैव ही मीट बिफोर, क्या आपसे मैंने पहले मिल चुका था। आस्क्ड विपिन बाबू से वो व्यक्ति कहता है, और द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज। वो व्यक्ति जो है ग्रेटली, महान, सरप्राइज मने आश्चर्य से, उसके देख करके उसको महान सरप्राइज होता है। वी मीट एवरी डे फॉर ए होल वीक, every day, whole week, I arranged for a car to take you to the हाइड्रो फॉल्स। मैं आपको एक कार की व्यवस्था करके हाइड्रो फॉल्स तक आपको मैंने ले गया था। अर्थात तो रांची के पास जो है ये हाइड्रो फॉल्स है, उसकी वह वर्णन करता है कि मैं आपको वहाँ तक ले गया था, परंतु आपको ये यादगार नहीं है, याद नहीं है, आप मुझको रिकॉग्नाइज मी, मुझको आप नहीं पहचान रहे हैं कि वास्तव में मैं ही आपको आपके साथ कार में बैठ कर के आपको ले गया था। कभी कभी कुछ बात चलने पर जो मैडमैन होता है वो कभी कभी सपोज करता है और उस चीज़ को कभी कभी अंतर से स्वीकार करता है, फिर कुछ समय के बाद वो भूल जाता है, उसकी मेमोरी क्या होती है, लैप्स कर जाती है, फिर वो विक्षिप्त में आ जाता है और पागलपन की बातें करना शुरू करता है। कहता है 1958, ये 1958 की बात है। इन रांची माई नेम इज पेरीमल घोष, मेरा नाम पेरीमल घोष है। जैसा कि मैं आपको रांची कार की व्यवस्था करके मैं आपको वहां तक ले गया था। इस प्रकार से भैया बहनों हम लोग यहीं तक रहने देंगे, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आप परीक्षा दिए हैं, परीक्षा के बाद कुछ पढ़ाई की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए, परंतु इस चीज़ को आपको महसूस करना पड़ेगा कि हमको पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से वी रीड अबाउट दिस स्टोरी, व्हाट इज द लैप्स एंड व्हाट इज द फॉरगेटिंग मैटर्स, देयर आर मोर काइंड्स। इस प्रकार से हम इसको रिकॉल करेंगे, रीडिंग करेंगे और समझेंगे, और इसके बाद से हम लोग शेष रिमेनिंग पार्ट वी हैव रेडी टू रीड टुमारो। थैंक यू।